नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तमाम विधानसभाओं से होते हुए आज हम पहुंचे हैं रायबरेली में। रायबरेली की बात करें तो याद आता है कांग्रेस का एक मजबूत किला इंदिरा गांधी के ज़माने से, या यूं कहें फिरोज गांधी के समय से। बीच में एक बार इंदिरा गांधी यहाँ से पराजित हुई थी और परिणाम स्वरूप जनता ने इमरजेंसी देखा था। हम बात करेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे हैं। महंगाई, सड़क, बिजली, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, ये सब हम यहाँ रायबरेली की जनता से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फिर विकास का मुद्दा हावी रहेगा या जातिवाद जिंदाबाद रहेगा, या फिर चुनाव आते आते हिंदू बनाम मुसलमान हो जाएगा। देखिए, मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी है। आजकल व्यापारियों की समस्याएं हैं, किसानों को आप देख रहे हैं कि उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, और उनकी जो आमदनी है वो महंगाई तो बढ़ गई है, 3 गुना हो गई, लेकिन उनकी 2 गुनी जो कही थी इस सरकार ने वो भी नहीं की। नौजवानों को बेरोजगार कर दिया और तमाम ऐसी समस्याएं हैं, ना कोई विकास कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिवाय 1-2 चीज़ों को ये पकड़ लेते हैं, उन्हीं पे वही बीन वही राग वही बीन जो है बजाते रहते। जनता इनकी राग बीन सुन करके उब गई है। अब इनको जो है समझ लिए रायबरेली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से इनका सफाया होने जा रहा है। जनता ने मन बना लिया। आप सफाया होने की बात कर रहे हैं और आपकी माननीय विधायक चली गई पार्टी में ही। देखिए, किसी के जाने आने से किसी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाता आता आदमी अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है कहीं भी जावे आदमी, लेकिन जनता जो रहती है वो देखती है कि क्या किया। वो सदर में विधायक एक राजनीतिक परिवार का एक वो था, वर्चस्व था, उसके वजह से उनके पिताजी के ज़माने से जीत गई थी वो। अब ये उन्होंने नगर पालिका भी उनके पास थी, तमाम संस्थाएं, प्रमुखी भी, नगर पालिका भी, खुद भी तमाम थी। क्या विकास किया उन्होंने? कभी किसी नौजवानों की बात उन्होंने सुनी हो, कभी व्यापारियों की बात आके सुनी हो, कभी किसानों की बात सुनी हो उन्होंने, कभी मजदूरों की बात सुनी हो, तब उनको मतलब वो करेंगे ना। इसीलिए वो भागी यहाँ से, मतलब कि अब देखा कि जनता सुन नहीं। आपकी नज़रों में भागी हैं। एक्चुअली एक नारा चला है एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। वही अदिति सिंह ने दिखाया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। जिसके पिता रायबरेली में 25 साल से विधायक रहे हो, उसने कुछ किया ही नहीं। जनता ने वोट दिया है। अदिति सिंह रायबरेली से 90 लाख 1 लाख वोटों से जीती है। आज वो भाजपा में आ गई तो बुरी हो गई। अपना अपना चश्मा है। रायबरेली जनपद की 6 विधानसभा सीटें और हमारे दृष्टिकोण से 6 में 6 भाजपा जीत रही है। रह गई विकास की बात, तो उत्तर प्रदेश को बेचने वाले आप समझ रहे हैं। वो 2012 से 17 वाला कार्यकाल भी आपने देखा है और 2007 से 2012 का भी कार्यकाल देखा है। किस तरह पत्थरों की मूर्तियां बना के और लोगों के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया है, ये भारत समाचार दिखाता होगा, लोग जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो अदिति सिंह गई हैं, क्यों गई हैं? कांग्रेस से आखिरकार उनका मोह भंग। कांग्रेस का रायबरेली में बचा क्या है? रेल कोच कारखाना आपने बनाया, वहां डिब्बे पेंट होते थे, आज वहां डिब्बे बन रहे हैं। आपने एम्स का उद्घाटन किया, वहां कुछ था ही नहीं, आज एम्स संचालित है, वहां इलाज हो रहा है। तो जो काम करेगा उसके साथ लोग जाएंगे ना। आज अदिति सिंह को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पसंद आई होगी, भारतीय जनता पार्टी काम पसंद आए होंगे। धारा 370 का समर्थन भी उन्होंने किया था, उन्होंने राम मंदिर का समर्थन भी किया था। आप उस दृष्टिकोण से देखिए ना, पॉजिटिव देखिए ना। अदिति सिंह एक राजनेता की बेटी हैं। आरोप लगा देना, चश्मा लगा के बात करना एक अलग बात। कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा ने जो एक अभियान चला रखा है कांग्रेस को पूरी तरीके से सफाया करने का? ये अपने कामों और अपने कर्मों से होता है, ठीक है ना। कोई किसी को खत्म नहीं करता, जनता बहुत समझदार है। देखिए, मैं तो व्यापारी हूँ। व्यापारिक दृष्टिकोण से हम लोगों में एक सुरक्षा की भावना बढ़ी है इस सरकार में। जो पहले व्यापारी लूटे जाते थे, आए दिन उनके साथ राहजनी हुआ करती थी, वो सब बंद हो गया है। दुकानों के ताले अब सुरक्षित रहते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि बीजेपी सरकार फिर से वापस आए। राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा रहेगा। जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा वही देश और प्रदेश पे राज करेगा। चलिए बताइए, आपकी विधायक जी क्यों चली गई दूसरी पार्टी? देखिए, सबसे बड़ा चीज़, कोई भी राजनीतिक दल अगर राष्ट्र हित की बात नहीं करेगा तो जनता के बीच में किसी भी जनप्रतिनिधि को जवाब देना पड़ता है। अगर राष्ट्रवाद से भटकेंगे
तो जनता उसको माकूल जवाब देगी। ये विगत 2 बार से होता आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में सबसे बड़ा नोटबंदी का जो उन्होंने निर्णय लिया था वो जनता ने उसको सराहा था। लोगों को लगा था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, प्रचंड बहुमत से बनी और जनता खामोश है और जानती है कि जो राष्ट्र के हित में काम करेगा वही प्रदेश और देश में राज करेगा। लोकसभा चुनाव में जहां अमेठी से राहुल गांधी अपना किला नहीं बचा पाए थे, वहां सोनिया गांधी ने बचा लिया था। यानी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। ऐसे में रायबरेली से एक विधायक का कांग्रेस को छोड़ के चले जाना एक काफ़ी कुछ संदेश देता है, और वो भी ऐसे में जब प्रियंका गांधी तमाम यात्राएं निकाल रही हैं, प्रतिज्ञा यात्रा कर रही हैं। क्या आपको लगता है क्या मैसेज जाएगा इससे पूरे प्रदेश में अदिति सिंह के जाने से? देखिए, जिले में अगर जिले की बात की जाए तो जिले में इस बार लोग देखेंगे साफ सुथरा चेहरा आएगा, दागी लोग ना आएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, जो रायबरेली का विकास कर सके, अपने प्रदेश का विकास कर, जिसको देश से प्रेम हो, इसके लिए कार्य कर सके, उसी को चुना जाएगा। अब वो गई हैं, ये उनका अपना वो सोचना है। हो सकता है उनको उसकी कार्यशैली भाजपा की ज़्यादा अच्छी लगी हो, राष्ट्रवादी पार्टी है, उनको वहाँ काम करना, योगी मोदी के साथ काम करने की इच्छा थी, जैसा उनके बयान भी आए, तो अपनी इच्छा है क्या था, उनको उनके साथ काम करना था, इसलिए वहाँ चली गई। मुख्य मुद्दा क्या बनेगा आपके यहाँ का? विकास रहेगा और साफ चेहरा है। क्या आते हैं, दागी लोग हटे, शहर को लूटने वाले जितने भी थे वो हटाए जाएं, साफ चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा है। क्या अदिति सिंह का चेहरा दागी था क्या? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ साफ चेहरा वो भी था। मैंने चूंकि वो थी यहाँ पे जी। ठीक है, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? मुझे ये लगता है कि ख़ास तौर से जो ये सरकार सारे जो सरकारी संस्थान हैं उसको इसने बेचना शुरू कर दिया है, और पूरी तरह से जो ये शोषित वंचित वर्ग है, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और कोविड के दौरान जो समस्याएं थीं उन पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो दर्द काफ़ी हरा है। और मुद्दा यही बनेगा कि शुद्ध समाजवाद हो, समतामूलक सिद्धांत पर राज्य करने वाली सरकार को चुना जाए। समाजवाद के नाम पे जिन्नावाद हम लोगों को कतई स्वीकार नहीं है। रह गई कोविड काल की बात, तो कोविड काल से लेकर के हम लोग इनके पास है नहीं ना कुछ, इनके पास खाली जिन्ना, ऐसा बहुत जिन्ना के अलावा कुछ नहीं ना, इनका काम विकास इनके पास नहीं है। क्या लगता है मुद्दे क्या हावी रहेंगे? इसी तरीके से मुद्दे जिन्ना और चिलमजीवी या तमाम चीजों में बह जाएंगे या विकास की बात होगी? देखिए, विगत 17 के बाद से जिस प्रकार से तमाम त्रासदियाँ, चाहे नोटबंदी हो या कोविड हो या जीएसटी हो, इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, चाहे युवाओं का बेरोजगार होना हो या रोजगार की उपलब्धता ना रहा हो, ये सारे अहम मुद्दे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के। आप लगातार एक सवाल कर रहे हैं कि माननीय विधायिका जी चली गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन नेताओं का कोई भरोसा नहीं होता। ये चुनाव से पहले जाते हैं और जीतते हैं और फिर उसी पार्टी को छोड़कर बनने वाली सरकार के गुणगान करते हैं, जो होता रहा है। एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में या सामाजिक व्यक्ति के रूप में ये देखना, मैं जो देख पा रहा हूँ वो बताना चाहूँगा, जो वास्तविक रूप से सत्य है, और मैं समझता हूँ उसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। देश का प्रधानमंत्री संसद में कह सकता है कि इस कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर के कोई मौतें नहीं हुई। हम लोग इस बात के गवाह हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से हजारों मौतें हुई हैं। तो हम थे अभी कांग्रेस का कर रहे रायबरेली में। आप बने रहिए भारत समाचार पर, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव